गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एवीपीबी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज 8वां दिन हमारे शंखनाद का। जैसा कि आप जानते हैं कि शंखनाद में एक एक टॉपिक पर जो है हमारे लीडर्स आकर के बताते हैं, और लीडर्स नहीं कह के बल्कि लीडर बोलता हूँ, क्योंकि एक ही लीडर जिन्होंने बीड़ा उठाया है हम सबको सिखाने का, मिस्टर मयंक। आप सब उनसे बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो आज वो हमको बता रहे हैं कि हाउ टू मेक ए बिग लिस्ट, कैसे हमें बड़ी लिस्ट बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं जो है हैंड ओवर करना चाहूंगा कि मयंक अपना सेशन शुरू करें। प्लीज ओवर टू मयंक। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, Pratima ma'am, Hiren sir, and thank you so much everyone कि आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ तक आते हैं। अभी 100 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। और सर स्क्रीन शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आप ऑन कर दीजिए, अभी डिसेबल है। अच्छा, सॉरी। तो स्टार्ट होने के पहले मैं यही कहूंगा कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का चीज अगर क्लिक हो गया तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये बिजनेस टू बी ऑनेस्ट आसान नहीं है। ये बिजनेस सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। आसान तब होगा जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो, ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये एक आत्ममंथन है। मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि आत्ममंथन में हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम क्या सीखें, क्योंकि जिंदगी का नाम ही है गलतियां होंगी और गलती से हमें सीखते चले जाना है। चलिए, सो वेलकम एवरीवन। और स्टार्ट करने के पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आशा मैम को, जिन्होंने आज बहुत प्यारी सी कार उठाई। और ये बैक टू बैक हमारी टीम से तीसरी कार है। निकिता ने उठाया था, संतोषी जी ने उठाया, और अभी ये। और देखिए महिलाएं कितनी आगे हैं, गिफ्ट कर रही हैं हस्बैंड्स को, अपने फैमिली को कार। ये पावर देता है वेस्टीज, और ये पावर हर कोई ले सकता है जो यहाँ पे आके अपनी लाइफ में कर सकता है, बशर्ते यहाँ पे जो चीज है, जो एक फुटप्रिंट है, उस फुटप्रिंट को फॉलो करना है। जो चीजें हैं समझना है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको सीखना होता है, और जो सीखेगा अप्लाई करेगा वही इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। अभी तक आपने बात किया था, अभी तक हमने बात किया बिलीफ सिस्टम का, हमने बात किया एटीट्यूड का, हमने बात किया ड्रीम्स का, हमने बात किया गोल का, हमने बात किया एनर्जी का, हमने बात किया टाइम मैनेजमेंट का। ये तमाम चीजों की बातें हो चुकी हैं, जिसका जो एक रोड मैप होता है, जिसके थ्रू जो एनर्जी देती हैं आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जितना भी अटेंड किया है आपने डे 1 से लेकर डे 7 तक, उसको सिर्फ कंप्लीट करके रखना नहीं है। वो नोट जो आपने बनाया है उसको बार बार पढ़ते जाना है। जब भी आपको लो लगे आप उसको रीड कर लीजिए। वो कंटेंट इतने पावरफुल हैं कि आपको वापस स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन आज का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, ये पार्ट है कंप्लीटली स्किल सेट का। आज का टॉपिक मोटिवेशन वाला नहीं है, ये कंप्लीटली एजुकेशन वाला है, जो आपके लिए बेहद बेहद और बेहद काम का है। अब तक आपने समझा कि काम करना क्यों है, लड़ाई लड़नी क्यों है, जंग लड़ना क्यों है, जीतना क्यों है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि वो जंग करना कैसे है। मतलब आपको आज ये बताने वाला हूं कि ये करना कैसे है, हाउ टू डू दिस, राइट। तो एक बात याद रखिए कि जब भी हम जो भी काम करें, हम रियल एस्टेट में हो, या फिर हम किसी अकाउंट में हो, या फिर हम कहीं किसी भी ऑफिस में हो, हम कहीं भी हो, हमें एक लिस्ट बनानी ही पड़ती है हमेशा। हम उस लिस्ट को वर्किंग करते हैं, लिस्ट बनाते रहते हैं। यहाँ पे भी ये जो बिजनेस है, बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितना बिजनेस आपका, जितने लोग आएंगे, जितनी आपकी टीम बड़ी होगी, उतना आपका टर्नओवर निकलेगा, उतनी आपकी इनकम आती है। तो इट इज दैट सिंपल कि जितना आपका टर्नओवर निकलेगा, जितने आपके लोग बढ़ेंगे, उतना आपका वॉल्यूम जनरेट होगा उन्हें काम करने पर, और जितना वॉल्यूम आएगा उतना आपका पे आउट आता है। जो एलओबी चार्ट में कैलकुलेट कर रहा था कि यदि हमारी टीम में, सिर्फ पावर समझिए इस बिजनेस का, हमारी टीम में यदि हम यूसीडी कर लें या हम डीसीडी कर लें, यदि हम सिर्फ हमारी टीम में 100 सिल्वर गोल्ड एंड स्टार हो, सिर्फ 100, और वो 100 टर्नओवर निकाले, साइड से पीवी दे 2000 का, तो भी आपका सिर्फ उतने 100 लोगों से जो एलओबी इनकम आती है वो आएगी लगभग 5 लाख रुपए। सोच लीजिए पावर कितना है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हम बोलते हैं इतने आसानी से, लेकिन इतना आसान नॉर्मली तो है ही नहीं। ये पैकेज होता है किसी कंपनी का 10 लाख का, 12 लाख का साल का, अच्छी कंपनी का। यहाँ पे वो पे आउट आ सकता है सिर्फ एलओबी, जो हमारी एक इनकम है उसके बल पे। लेकिन वो लोग आएंगे कैसे, उनको एलओबी मिलेगी कैसे,
कैसे जनरेट होगा, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके लोगों पे। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी उम्मीद होगी, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका फायदा होगा। हर चीज आपको काम करना है लोगों पे, पर लोग कहाँ, लोग, मैं अक्सर बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि हाँ सर 2-4 लोग हैं, मैं कल मिल लूंगा परसों। यहाँ दिमाग के भरोसे लोगों को नहीं रखना है, लोगों को आपको पेपर में लिखना है, राइट। याद रखिए, आप कितना ही कुछ भी बना लें, अपना एक रोड मैप तैयार कर लें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, द प्लान विल वर्क ओनली व्हेन यू वर्क एज पर द प्लान। यदि आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ही आपका प्लान काम कर सकता है, वरना काम नहीं करेगा। बार बार प्लान चेंज करेंगे आप। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन फॉर यू, आप सबके लिए मेरा क्वेश्चन ये है, ये बिजनेस वो बिजनेस है जहां पे आके एक इंसान, एक एक नॉर्मल सा एवरेज सा व्यक्ति भी यहाँ पे इंसान बन जाता है, उसको बोलना आ जाता है, उसको स्किल डेवलप हो जाता है, उसके अलावा वो खुद के पैरों पे खड़ा हो जाता है, इसके अलावा वो खुद की जिंदगी जीता है, बिना प्रेशर के, बिना बॉस के, बिना चिक चिक किट किट के। वो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से काम करके बहुत बड़ा पैसा पीट सकता है, यहाँ पे आके वो रॉयल्टी इनकम ले सकता है, यहाँ पे आके वो लग्जरियस लाइफ जी सकता है, यहाँ पे आके कि वो न जाने कितना फॉरेन ट्रिप्स कर सकता है, न जाने वो कितनी कारें चल कर सकता है, न जाने कितना बड़ा पैसा, कितना बड़ा पैसा। मैं बात करता हूँ हमारे ही ग्रुप में, हमारे ही इस जूम मीटिंग की बात करता हूँ मैं किसी रमेश सुरेश की बात नहीं कर रहा जिसको आप या मैं नहीं जानते। आज अश्विनी सर हैं जिनका पे आउट मोर देन 5 लाख रुपीज पर मंथ आता है, हिरेन सर जिनका पे आउट 4 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर आता है, न जाने कितने यहाँ पे हैं जिनका पे आउट इंसान इंसान की किस्मत बदल सकती है। तो इसको, इस इतने प्यारे प्लेटफॉर्म को अपने तक रखने का आपका कोई हक नहीं बनता। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी लोगों से कि आप क्यों लोगों को इतने बेहतरीन, इतने बेमिसाल जिंदगी से अलग रखना चाहते हैं? या तो आप मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, या तो आप डरते हैं, आपके अंदर डर है कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आप या तो डरपोक हैं या तो आप मतलबी हैं, दो ही चीज हो सकती है। अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास में लिस्ट में कम से कम 500 से 1000 लोग की लिस्ट होती है आज की डेट में। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स पे बेहद बात करने वाला हूं कि 3 सबसे मेजर बेनिफिट्स वी शुड, व्हाई, हमें क्यों एक बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए। मैंने अभी बात किया सिल्वर बनते हैं जब आपके नीचे एक व्यक्ति डायरेक्टर बनता है, उससे डेवलप फंड आता है, 3 से आपको आता है कार फंड, 6 से आता है आपका हाउस फंड। जब टीम डेप्थ में जाती है, लूपी आती है, इससे आपको बहुत मोटी इनकम आती है, क्राउन के लेवल पे आप 4 से 5 लाख रुपए मंथ कमा सकते हैं। ये सब चीजें होंगी जब आपके पास में लोग होंगे, और लोग तब होंगे जब आपके पेपर में, डायरी में उनके नाम होंगे। जब लिस्ट होगी तो बिजनेस होगा, जब आपकी लिस्ट नहीं बनेगी तो आपका का बिजनेस नहीं हो सकता। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिनकी लिस्ट अभी भी नहीं बनी है, कि अगर आपकी लिस्ट ही नहीं बनी है तो आप काम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, किसके बल पे आप काम कर रहे हैं, किसको आप अप्रोच करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी क्या है, कब क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग के भरोसे हैं। दिमाग के भरोसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं दिमाग के भरोसे जाता हूँ, लेने आता हूँ, मैं 4-5 सामान, पक्का है कि 2-3 सामान उसमें से भूल के आता हूँ। दिमाग के भरोसे हम नहीं रह सकते, इतना कुछ पछड़ा है दिमाग में, सुबह से रात तक चल रहा होता है। आप दिमाग के भरोसे नहीं रह सकते। योर बिजनेस विल हैपन यदि आपकी लिस्ट होगी। आपकी लिस्ट नहीं बनी है तो सॉरी टू से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। नो लिस्ट नो बिजनेस। और दूसरी बात, उन लोगों से जो कहते हैं कि लिस्ट तो बनी है, पूछता हूँ लोग कितने हैं तो वो बोलते हैं कि 15 से 20। मैं पूछता हूँ कॉन्टेक्ट्स कितने हैं फोन पे तो बोलते हैं 700-800। 700-800 कॉन्टेक्ट्स में आपको सिर्फ 10-15 लोग ही मिले काम करने वाले, मीन्स आप कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं लोगों को। 3 बेनिफिट आपको समझने हैं यदि आपका बिजनेस बढ़ाना है तो आपको आपके लोगों तक पहुंचना है। एक बात, मैं जस्ट इसको इमेजिन करिए, जस्ट इसको महसूस करिए, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको महसूस करना है कि आपका कोई दोस्त है और आप अटके हुए हैं कि मैं बोलूंगा, छोड़ो बाद में बोलता हूँ, ये कहाँ सुनने वाला है मेरी बात, ये तो अपनी ही दुनिया में रहता है, ये तो उल्टा मेरा मजाक उड़ा देगा, मुझको बोलेगा कि कहाँ फंस गया, 10 लोगों के बीच में मेरा मजाक उड़ाएगा। इसको नहीं बोलता मैं, जाने दो, इसको मैं बाद में बोलूंगा 1 साल बाद। कुछ पहले कुछ मेरी इनकम आ जाए, पहले मैं कुछ कर लूं, पहले कुछ लेवल आ जाए तो मैं उसको अप्रोच करूंगा। अब हुआ क्या कि आपने उसको छोड़ दिए और आप आज से 4 महीने बाद किसी किसी सीएनटी में गए,
सीएनटी जो होती है हमारी नए लोगों की मीटिंग्स होती है, सीएनटी में गए। सीएनटी में जब गए तो आपने क्या देख रहे कि जिस व्यक्ति को आपने छोड़ा था, जिसको आपने अप्रोच नहीं किया, सोचे कि मतलब नहीं क्या बोलेगा, क्या जज करेगा, वो व्यक्ति जा रहा है और वो जाके एज अ ब्रोंज डायरेक्टर सामने स्पीच देके आ रहा है। आपको मालूम पड़ता है कि उसको ज्वाइन किया सिर्फ 2 महीना हो गया, 2 महीने में वो ब्रोंज डायरेक्टर बन गया। जस्ट इमेजिन करिए क्या बीतेगी आप पे। जिस व्यक्ति को आप अप्रोच करने से डर रहे थे, वो किसी और के साथ में जुड़ के वहां पहुंच गया स्टेज में और ब्रोंज डायरेक्टर बन गया। उस टाइम क्या बीतेगी आप पे? आपका दिमाग खराब होगा, आप खुद पे गिल्ट महसूस करेंगे। ये चीज, ये फीलिंग्स आप महसूस ना करें, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आपके लोगों तक आप नहीं पहुंचोगे तो डेफिनेटली कोई दूसरा पहुंच जाएगा। इफ यू विल नॉट अप्रोच योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, someone else will. So take a firm decision and act fast. इस चक्कर में नहीं फंसना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या आपका काम है अपने काम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना। आपका काम है अपने आप को एक्सपर्ट करते जाना और लोगों को इस बिजनेस में लेके आना, लोगों की हेल्प करना। एक चीज याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इन इंडिया 1,80,00,000 लोग इस बिजनेस को कर रहे होंगे 2025 में। 1,80,00,000। कोई दूसरा वेट नहीं करने वाला। आप नहीं पहुंचेंगे, कोई दूसरा कर लेगा। हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, हर इंसान की कुछ ना कुछ जरूरत है, चाहत है। आपको पहुंचना पड़ेगा वरना कोई दूसरा आके उड़ा ले जाएगा। दूसरा एक बेनिफिट, सबसे बड़ी बात यह है, लोग, बड़ी लिस्ट का बेनिफिट क्या है कि यदि आपकी लिस्ट बड़ी है तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, नहीं होगी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लोग इस बिजनेस में मना क्यों करते हैं? आप देख लीजिएगा उठा के, लोग इस बिजनेस को मना क्यों करते हैं? इसलिए मना नहीं करते लोग करने से, इसलिए लोग क्विट नहीं करते इस बिजनेस को कि उनको लोग मना करते हैं। लोग इसलिए क्विट करते हैं इस बिजनेस को क्योंकि उनकी जो लिस्ट होती है वो बहुत छोटी होती है। एग्जांपल लेता हूं, 10 लोगों की लिस्ट बनाया है किसी ने, किसी न्यू पर्सन ने 10 लोगों की लिस्ट बनाया और 10 में से 5 ने मना कर दिया। स्टार्टिंग है, आपको बोलने में दिक्कतें आएंगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, रिदम नहीं होगा, वो फ्लुएंसी नहीं होगी, वो वर्ड्स निकलेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एवरीथिंग इज देयर। आप कहीं ना कहीं चूक करेंगे और लोग क्या करेंगे, आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे और वो आपको उस टाइम मना कर देंगे। पहली बात, जो आज आपको मना कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर के लिए उसने मना कर दिया। मेरी टीम में कोई ऐसे लोग भी हैं जो 2 साल बाद वापस आए हैं हमारी टीम में। तो इट हैपेंस, आज मना कर रहा है, मे बी 2 साल बाद, 1 साल बाद या 6 महीने बाद आया, राइट। लेकिन चलिए मैंने मान लिया कि आपकी टीम छोटी लिस्ट बनाए, 10 में से 5 ने मना कर दिया, तो आपकी हिम्मत इतनी टूट जाएगी कि 10 में से 5 ने मना कर दिया, अब मैं किसको बोलूं? आधे लोग खत्म हो गए हैं, तो बाकी 5 को भी आप बोलने के लायक नहीं बचेंगे, हिम्मत नहीं बचेगी, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी लिस्ट छोटी है। लेकिन वही लिस्ट में अगर 250 लोग होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 5 नहीं, मैं कहता हूँ 10 या 20 लोग मना करे थे, तो भी आपको लगता है कि चलो 20 ने मना किया है ना, मेरा वार्म अप था ये, मैंने कुछ तो सीखा, अभी 230 लोग बचे हुए हैं, मैं उस पर अप्रोच करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, ये एटीट्यूड आता। तो लिस्ट बड़ी होगी तो आप खुद ही इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनको लोग मना कर देते हैं, बल्कि इसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। पॉइंट नंबर 3, लिस्ट बड़ी होगी तो आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, ना सुनने के लायक बन जाएंगे। आपको लगेगा ठीक है ये मना करेगा तो क्या दिक्कत है, करके देखते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं। तो आप अंदर जो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्कुल बूस्ट अप हो जाएगा अगर आपकी लिस्ट बड़ी है तो, राइट। तो योर बिजनेस विल, यू विल बिल्ड बिजनेस विद सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस हो जाएगा जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी, राइट। तब ये एटीट्यूड नहीं होगा कि यार इसने मना कर दिया कैसे होगा, आप उस टाइम आप एटीट्यूड ये होगा कि इसने मना किया है ना, अब तो और करके दिखाना है अब। और साथ साथ आपको ये भी रहेगा कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैंने गलती क्या किया, जो ये मेरे साथ में नहीं आया, मैं सुधार करके बाकी के जो 200 लोग बचे हुए हैं मैं उनको अप्रोच करूंगा, और डेफिनेटली 200 में से 20 तो मैं ला ही सकता हूँ। रेशियो अगर 10:1 का होगा तो भी ये पावर देता है आपको। लेकिन अब समझिए कि लोग बड़ी लिस्ट बना क्यों नहीं पाते हैं, व्हाई, पीछे इसका साइंस क्या है, क्या मैकेनिज्म है कि लोग लिस्ट बना ही नहीं पाते। वो समझते हैं, महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं कि हम भी इसमें से एक शामिल हैं, कि हम कहाँ का गलती करते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखिए आपका हुलिया ऐसा होता है, उस लड़की का है, आप आते हैं लोग पे आउट देख के, आप आते हैं आधे अधूरे मन से, क्योंकि पूरा फेथ नहीं आ पाता, तो आप लिस्ट बनाने के टाइम घबराते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता कि आप वाकई में इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप आधे मन से आए कि देखते हैं, आई होप सो, कुछ हो जाए तो ठीक है, लेट्स सी, करके देखते हैं। ये आधे मन से अगर आप आएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो लिस्ट भी नहीं बनेगी।
जब आप अंदर खुद ही नहीं है कि मैं इसमें आगे बढ़ पाऊंगा, तो आप लोगों को कैसे लिस्ट में नाम लिख पाएंगे? इम्पॉसिबल है। यदि कॉन्फिडेंस खुद के लिए नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आधे अधूरे मन से इस बिजनेस में आते हैं और भरोसा नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा एक ये ड्रॉबैक है। या तो आप बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं गहराई क्या है, या तो आप ये समझ नहीं पाते कि ये वाकई में आपको क्या कुछ दे सकता है। दोनों रीजन हो सकते हैं कि फेथ नहीं आ पाता है, इसलिए आपसे लिस्ट नहीं बन पाती। तो एक मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ना सिर्फ वेस्टिबल की लाइफ के लिए, कि अपने बारे में कोई भी ऐसी बात मत कहिए जिसे आप सच होने देना नहीं चाहते। इट इज दैट सिंपल। मेरे से नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो पाता है, लोग क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, कैसे होगा पता नहीं, सर लकी थे, ये लकी थे, इनका पहले से कर लिए, इनके पास टीम मिल गई। इन सब चीजों से बच के रहना है। जो चीज चाहिए वो चीज को सोचना है, क्योंकि ये जो इनर डायलॉग्स होते हैं ना, ये बेहद काम आते हैं। क्योंकि आपका जो माइंड है, इट इज जो सबकॉन्शियस माइंड, जो आप बोलेंगे सामने, जो आपका जो दिमाग है, वही चीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके वही चीज देगा। जो फेंकेंगे वापस वही आएगा। राइट? तो मेक अ बोल्ड डिसीजन और आगे बढ़िए। सेकंड जो मिस्टेक होती है कि इनको, ये वो लोग हैं जो आते हैं, इनको हो सकता है ये खुद पे विश्वास हो कि हाँ मैं तो कर लूंगा इस बिजनेस में, मुझे तो करना है, मैं सीखूंगा समझूंगा, ठीक है। बट यार ये मेरा दोस्त है ना, ये बहुत टांग खींचेगा मेरी, पता नहीं ये क्या है, अरे ये जो लेडी है, अरे ये तो ऑलरेडी बहुत पैसे वाली है, तो जरूरत क्या है कम काम करने का, ये तो बहुत ही गरीब है, कहाँ से पैसे लेके आएगा। ये वो लोग होते हैं जो जज करते हैं, या इन लोगों को विश्वास नहीं होता अपने दोस्तों पे। दे डोंट हैव फेथ दैट दिस बिजनेस इज गुड फॉर देयर फ्रेंड्स। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद पे फेथ हो सकता है, लेकिन इनको ये फेथ नहीं होता कि ये बिजनेस इनके दोस्तों के लिए अच्छा है। बात ये नहीं है कि सामने वाले के पास पैसा है या पैसा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि द गेम इज नॉट मनी, द गेम इज फ्रीडम। आपके दोस्त के पास वो अरबपति होगा, लेकिन उसके पास में जिंदगी नहीं है। पैसा एक अलग होता है, जिंदगी एक अलग होती है। यहाँ पे आके आपके दोस्त को एक नाम, एक मुकाम, एक पहचान, सब कुछ मिल सकती है। मेरे फादर का एक खुद का हायर सेकेंडरी स्कूल था, जो कि मैंने बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया। बचपन से मुझे मेरे दोस्त कहते थे कि यार तेरे को टेंशन नहीं है, तू क्यों पढ़ रहा है, तेरे पास तो तेरा ऑलरेडी सेटअप है, तेरे पापा का तो बिजनेस है, तू मुझे बस जाके बैठना है। वो चीज से मुझे बहुत चिढ़ती है, क्योंकि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट था कि मुझे खुद का नाम करना है। लिटरली अगर मैं पापा के बिजनेस में अगर शामिल हो जाता, तो मैं मयंक सोनी नहीं होता, राइट, सन ऑफ ये होता। खुद का नाम चाहिए था, दैट इज व्हाई, एंड आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने बिजनेस को चूज किया। आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे बिजनेस मिला जहां पे मैं खुद का नाम कमा पाया। तो ये बिजनेस में बहुत ऐसी पावर है जो शायद पैसे से बढ़कर हो सकती है। तो आपको ये फेथ रखना कि बिजनेस हर किसी के लिए है, दिस बिजनेस इज गुड फॉर एवरीवन। ये बिजनेस इंसानों के लिए है और हम सब इंसान हैं। याद रखिए एक बात कि ये सब छोड़ दीजिए कि ये इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, ये काम आपका नहीं है। राइट? सेकंड, थर्ड प्रॉब्लम जो होती है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। आप किन लोगों की बात करते हो जो खुद का बेड़ा गर्क है, जो खुद कुछ नहीं कर सकते, जो बेचारे खुद परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है। उनकी बात आप सुन के आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना है। लोग क्या कहेंगे इस चीज से पढ़ना है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तो भी वो लोग बहुत कुछ कह रहे होंगे और बहुत हर्ट कर रहे होंगे। राइट? आप कुछ भी करेंगे तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों के पास में मुंह है, कहेंगे। लेकिन आप जब कुछ कर जाएंगे बड़ा, तो वही लोग तालियां बजाएंगे। इट इज दैट सिंपल। लोग क्या कहेंगे इस चीज से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फोर्थ प्रॉब्लम ये होती है कि ये है वो बुद्धिजीवी चाणक्य वाले लोग जो दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, कि इनके सामने आप कुछ भी कर लें, आप अपना सर पटक लीजिए, आप अपना कुछ भी दिखा दीजिए, मिलवा दीजिए आप बड़े बड़े लोगों से, लीडर्स से, पर ये वो लोग हैं जो करेंगे अपने मन का। इनको आप कुछ भी समझाना ही है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें इनके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। सम पीपल वांट टू डू इट इन देयर ओन वे। जो उनका जो बना हुआ है दिमाग में, वो वैसे ही काम करेंगे। आप कुछ भी समझा ले, वो करेंगे नहीं। ये लोग बाहर अपने एक्सपीरियंसेस जो भी है वो लेके यहाँ पे आते हैं। मे बी पिछले 5, 10, 15 साल जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म बहुत अलग है। पुराना उनको उनका ईगो, पुराना उनको उनका एक्सपीरियंस, वो उनको छोड़ के यहाँ पे जीरो से सीखना पड़ेगा। इट इज द बिगेस्ट टास्क फॉर देम। बस सीखना पड़ेगा, जीरो करके सीखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ अपने हिसाब से बिजनेस करने की कोशिश करते हैं और गंदा फेल होते हैं। चलिए, ये 4 मिस्टेक्स मैंने बताया। पहला मिस्टेक कि लोगों को खुद पे विश्वास नहीं होता। दूसरा मिस्टेक कि लोगों को अपने दोस्तों पे विश्वास नहीं होता कि ये उनके लायक है।
तीसरा मिस्टेक होता है कि लोग क्या कहेंगे, और फोर्थ है कि लोग अपने अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत बुरी तरीके से फेल जाते हैं। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यहाँ पे जो डुप्लीकेट करेगा वही आगे बढ़ सकता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, योर लिस्ट इज योर बिगेस्ट एज इन दिस बिजनेस। जो टॉप 1% अर्नर हैं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वॉरियर्स की नहीं, मैं बात कर रहा हूं पूरे वेस्टीज एम्पायर की। चलो मैं बात करता हूं और हटके, मैं बात करता हूं पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री की। मोदी केयर हो, ओरिफ्लेम हो, वेस्टीज हो, हर्बलाइफ, मैं सबको काउंट कर लेता हूं। चलिए, जो टॉप 1 अर्नर लोग होंगे पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, उसमें जो टॉप अर्नर होंगे वो आज भी अपनी लिस्ट पे काम करते हैं। वो आज भी अपनी लिस्ट पे काम करते हैं और काम करते जाएंगे, क्योंकि जितना आप लिस्ट को अपडेट करेंगे आपके पास में उतने ज्यादा लोग आएंगे। आप डायमंड से क्राउन, क्राउन से यूसीडी, यूसीडी से डीसीडी, डीसीडी से डीयूसीडी एंड डेप्थ तक बिजनेस, क्योंकि डीयूसीडी में 9 डेप्थ तक बिजनेस मिलेगा, तो 9 डेप्थ तक आपको एलओबी चाहिए होगी। सबके लिए क्या चाहिए होंगे? लोग। और लोग बढ़ेंगे जब आप लिस्ट बनाएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिग लिस्ट, जो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उसका उतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा, उसका उतना प्यारा स्ट्रक्चर बनेगा और उसकी उतनी बड़ा पे आउट आएगा। तो अ न्यू वर्ल्ड ऑफ अचीवमेंट्स एंड पॉसिबिलिटीज विल ओपन अप फॉर यू इफ यू डिसाइड टू मेक अ बिग लिस्ट। मैं कहता हूं कि 1 करोड़ रुपीस प्लस मंथ वाला एक ही इंसान क्यों है? एक ही इंसान क्यों है? आज और भी हो सकते हैं ना। चलिए आज एक ही इंसान है, लेकिन मे बी आफ्टर 10 ईयर्स 20-30 हो जाए। ये सारा डिपेंड करता है जितने ज्यादा लोगों तक आप अप्रोच करेंगे और जितना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा, जितना बड़ा आपका डेप्थ ऑफ बिजनेस जाएगा। 1 करोड़ नहीं, मे बी आप 2-3 करोड़ 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। ये पावर है इस बिजनेस का। ये मेरा फेवरेट काम होता है। जब बारिश होती है तो भीगने का बहुत मन करता है और मैं भीग जाता हूँ। तो बारिश का जो मजा है ना, जो भीगने में है वो अलग ही है। आप खिड़की से अंदर देख के बाहर मजा ले सकते हैं, या सिर्फ हाथ निकाल के आप मजा नहीं। तो ठीक वैसे ही ये बिजनेस है। ये बारिश का मजा नहीं है। इस बिजनेस दूर दूर से रुक रुक के डर डर के नहीं करना है, 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ में डूब के मजे लेके करना है, हंसी खुशी। राइट? इस बिजनेस को डर डर के, रुक रुक के, कंफ्यूजन में, डाउट में, डर के, या फिर किसी भी फियर से नहीं करना है। फ्री माइंड से 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ में डूब के मजे लेके खुशी खुशी करना है। और एक बात, लिस्ट मेकिंग इज नॉट अ स्किल बट इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंशन। आपके इंटेंशन क्या है? मेकिंग अ बिग लिस्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्किल बट अ मैटर ऑफ इंटेंशन। आपकी जो इंटेंशन होंगे, आपके इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है कि ज्यादा से लोगों को एम्पावर करना। मेरा इंटेंशन है लोगों को इनकम दिलवाना। मेरा इंटेंशन है कि कोई भी बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जॉब के लिए ना जाए। मेरा इंटेंशन है कि एक लेडी जो बुरखे में हो या घूंघट में, वो मैटर नहीं करता। यदि उसको कुछ करने की तमन्ना है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे वो अपना नाम रोशन कर सके। मेरा इंटेंशन है कि एक 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 पेरेंट्स जो अपने ख्वाहिश रखते हैं कि अपने बच्चों को बेटर से बेटर एजुकेशन दे पाए, उनके पास पैसा नहीं है, तो मैं उनको चाहता हूँ कि उनको मैं एम्पावर कर सकूं फाइनेंशियली। एक यूथ जो डर के रहता है कि पता नहीं प्लेसमेंट होगा या नहीं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, मुझे बोलते नहीं आता, हकलाता हूँ, पता नहीं क्या होगा, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पैसा खर्च किया है, मेरे को पे आउट चाहिए। उनको जब हम देते हैं बिजनेस ना, तो उनको सपने मिलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पैसे के लिए नहीं, बल्कि खुद की बड़ी लाइफ के लिए काम करते हैं। वो अपनों के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हेल्पिंग पीपल कि वो अपनी लाइफ को बेटर से बेटर कर सके। दैट्स इट। तो इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंशन। आप इंटेंशन अच्छे रहेंगे तो आपके हाथ रुकेंगे नहीं। आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बननी है। आइदर यू डू दिस बिजनेस फुली और जस्ट लीव इट। कोई दिक्कत नहीं है, लीव इट। क्योंकि आप लीव करेंगे तो आपकी ड्रीम्स छूटेंगे ना। जो करेगा उसके तो ड्रीम्स पूरे होने हैं, लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, या कोई आपका बॉस नहीं है। यदि आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं ना, तो खुद के लिए आए हैं आप खुद के ड्रीम्स के लिए आप आए हैं, आप खुद के सपनों के लिए आए हैं। तो या तो फुली काम कर लीजिए एंजॉयमेंट के साथ में, या तो फिर इस बिजनेस को कंप्लीटली लीव कर दीजिए। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। अब मैं बताने वाला हूं आपको 8 पॉइंट्स ऐसा जो आपकी लिस्ट बड़ी कर देगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको लिस्ट बड़ी करने में। 8 पॉइंट, इसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है माइंडसेट। ये बिजनेस करेगा या ये बिजनेस नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ लिस्ट बनाना, उनको इनवाइट करना, उनको प्लान शो करना, उनको फॉलो अप करना, उनको रिटेन करना। अब उसके ऊपर है कि वो काम करे या नहीं करे, बट आपका काम सिर्फ एक ही है
You cannot decide if somebody would like to do this business or not. आपको decide नहीं करना है. Do not do it. Don't do it. आप मत करिए. Don't make a decision for them. आपको किसी और के लिए डिसीजन नहीं लेना है. आपका काम सिर्फ ये है कि लोगों तक इस बिजनेस को, इस अवसर को पहुंचाना. राइट? याद रखिए, आप आज जिसको मना कर रहे हैं, क्या पता वो खुद कहीं और जाके बहुत बड़ा इतिहास रच दे. यहाँ पे एक आदमी मिल गया ना आपको, तो वन डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल टू वन फैक्ट्री. यहाँ पे क्या पता आपको एक आदमी मिल जाए, एक आदमी मिल जाए. मैंने इमेजिन नहीं किया था कि आउट ऑफ इंडिया हमारा टर्नओवर 25-30 हजार भी निकल सकता है. लेकिन एक लेडी मिली जिनका नाम मनीषा राठी है, एंड शी हैज चेंज्ड द गेम कंप्लीटली. उन्होंने क्या कर डाला, उन्होंने टीम बिल्ड कर डाला, खतरनाक, की टर्नओवर निकल रहा है. मैं कभी तेलंगाना नहीं गया था, एक लेडी आती है और वो कमाल कर डालती है, क्राउन एंड नीचे पता नहीं कितने बड़े स्ट्रक्चर्स. ये क्या है? एक आदमी आपको मिल गया, वो पूरा गेम चेंज कर देगा. हिरेन दादा वाला आदमी मिली मैम को, प्रतिमा मैम को, पूरा गेम चेंज. तो ये तो हो सकता है ना कि हमारे टीम से भी पता नहीं कौन कौन एक से एक दिग्गज आ सकते हैं, पर वो दिग्गज तब आएंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे. राइट? हमें वहां तक पहुंचना है. वन डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल टू वन फैक्ट्री. एक आदमी पूरा गेम चेंज कर देगा. इट्स जस्ट लाइक अ चेस. यहाँ कई आपको मिलेंगे प्यादे, कुछ मिलेंगे घोड़े, कुछ मिलेंगे हाथी, एक मिलेगा वजीर और पूरा गेम चेंज कर देगा. सो जितने लोगों तक पहुंचना है पहुंच जाइए. कोई भरोसा नहीं कौन काम करे या कौन काम नहीं करे. स्टे फोकस एंड कीप एडिंग नेम्स. आपको करना क्या है, सिर्फ फोकस होकर सिर्फ लोगों का नाम लिखते आना है. नाम मींस आपके पास में फोन होगा, फोन में ए से लेकर जेड तक जितने भी नाम है सिर्फ आपको लिखते जाना है, लिखते आना है, बिना कुछ जज किए लिखते जाइए. स्टे फोकस एंड कीप एडिंग नेम्स विदाउट थिंकिंग अबाउट हाउ एंड व्हेन यू मेड देम. आपको ये मत सोचिए कि मैं कम, ये तो यहाँ का है तो वहां का है, बस लिखते जाइए, लोगों का नाम ऐड करते जाइए. फोकस ऑन एडिंग नेम. एड नेम्स टू योर लिस्ट एज इफ यू आर बीइंग पेड. आपको ये सोचिए कि आपको किसी ने पैसे दे रखा हुआ है नाम लिखने के लिए, लिख डालिए नाम. आप लिख डालिए, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग. क्या पता कौन कोई मिल जाए, क्योंकि हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो खुद कुछ ढूंढ रहे हैं. कोई लाइफ में ढूंढ रहा है सुकून, कोई लाइफ में ढूंढ रहा है पैसा, कोई लाइफ में ढूंढ रहा है लग्जरियस लाइफ, कोई ढूंढ रहा है आजादी, रिटायरमेंट, वॉट एवर इट इज. हमें क्या चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो लाइफ में खुद कुछ ढूंढ रहे हैं. राइट? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपका माइंडसेट. जो आपका माइंडसेट होगा, जैसा आपका माइंडसेट होगा, माइंडसेट मींस जस्ट राइट डाउन. आपको सिर्फ लोगों की लिस्ट बनाते जाइए, लिखते जाइए. इट इज योर माइंडसेट. डोंट जज. सेकंड इज सेटअप. प्रॉपर सेटअप मींस मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ के या 6 बजे उठ के आपको 2 घंटे मिल जाता है जिसमें ना आपके बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ना आप चाय बना रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं, आप सिर्फ खुद के लिए बैठे हुए हैं. सेटअप. एक शांत एरिया में, शांत दिमाग में, 4 दीवारी के बीच बिल्कुल फ्री होके, आपको फोन को फ्लाइंग मोड में रख के, कोई व्हाट्सएप या कोई फेसबुक नहीं, शांत दिमाग से बिल्कुल लिख डालिए A to Z जितने भी नाम आपके कॉन्टेक्ट्स में. राइट? Keep aside 1 hour for making list. Find a place without distractions. बिल्कुल शांत दिमाग से आप लिख डालिए, क्योंकि क्या है, नाम छूटेंगे नहीं. थर्ड पॉइंट है गाइडलाइंस. इंक्लूड एवरीवन एज फास्ट एज यू कैन. सबको, कोई पेट्रोल पंप का मालिक हो या पेट्रोल भरने वाला हो या पानीपुरी बेचने वाला हो या किसी बहुत बड़े शोरूम का मालिक हो, डजंट मैटर. नाम लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए. राइट? फोर्थ पॉइंट इज मेथोडोलॉजी. हमारा जो दिमाग होता है ना, देखिए यहाँ पे यदि मैं इस जो पिक्चर है, यदि मैं इसको ना लिखूं, मैं ये पिक्चर्स को ना बनाऊं, ये पिक्चर्स को ना बनाऊं, ये पिक्स को ना बनाऊं मैं, राइट? तो क्या होगा, तो ये लगेगा जैसे कि कोई क्लास ले रहा हूं मैं स्लाइड्स में एक साइड इमेज क्यों रखता हूं, क्योंकि आप अगर आप सिर्फ पिक्चर्स देख के ही आपका दिमाग चालू हो जाता है काम करना. राइट? तो हमारा जो माइंड होता है वो इमेजेस में और वीडियोस में बहुत तेजी से सोचता है. राइट? अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कई बार ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि यार इसका नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा, और अचानक से आप 2 दिन बाद कुछ और कर रहे हो तो आपको याद आता है कि अच्छा इसका नाम तो ये है. या फिर आप कहीं मार्केट में आते हैं और आपको लगता है कि मैंने इसको कहाँ देखा हूँ, कहीं देखा हुआ लग रहा है. आपको एट टाइम याद नहीं आता, लेकिन 3 दिन बाद आपको लगता है कि यार इसको मैंने यहाँ देखा था. क्यों? क्योंकि ये पूरा आपके माइंड में, इस सबकुछ माइंड में आपका कहना कहीं लोग का नाम, लोग की पहचान पूरा स्टोर होता है. इट्स अ स्टोरेज. राइट? तो होता क्या है, आपको लिस्ट कैसे बड़ी करनी है, आपने पूरा ए से लेकर जेड तक नाम लिख लिया लोगों का. अब उसके बाद आपको सोचना है कि यार मेरा, आप बैक में जाइए, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, अभी नाम किसका लिखना है, उनका जिसका नंबर नहीं है लेकिन आपका नाम याद है. जैसे आप पुराने बैक में शांत दिमाग से गए, आपने आंख बंद किया, आपको लगा कि मेरे स्कूल के कौन सा फ्रेंड्स था, 10th तक ये फ्रेंड था, 11th में ये आया, 12th में ये आया,
जब मैं चाइल्डहुड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में मेरा वो फ्रेंड था, सबके नाम लिख डालिए आप, जो जो आपको नाम याद आ रहा है, सिर्फ नाम लिखिए। नंबर तो जुगाड़ कर लेंगे, हम जुगाड़ू आदमी हैं, वी आर इंडियंस। नाम लिखते आइए फटाफट फटाफट। उसके बाद आइए, फिर मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के पहले यदि मैंने कुछ क्लासेस लिया जहां पे मुझे में कुछ फ्रेंड्स बने, तो उनका नाम लिख लीजिए। कॉलेज में आया तो कॉलेज में जो 4-3 साल जो हम देते हैं, वहां पे ढेर सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ उसमें से ऐसे होंगे जिनका नंबर नहीं होगा, उनके नाम लिख डालिए। उसके बाद आप और बैक में जाइए, क्या चाइल्डहुड फ्रेंड्स, यदि कोई इसका ट्रांसफर होके कोई आ गया है तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स होंगे, आपके बचपन के फ्रेंड्स होंगे, उनके नाम लिख डालिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद आपको देखना होगा कि मेरे पापा और मेरी मम्मी, तो पापा के साइड्स के लाइक मेरी बुआ जी, बड़े पापा, चाचा, उनके बच्चे होंगे। नाउ मम्मी साइड्स, मेरी मामी, मेरी मौसी, उन सब के बच्चे होंगे, कजिन्स होंगे, उनका नाम लिख डालिए। और लिस्ट बड़ी बनानी है। चलिए, कोई मैरिड है, कोई आदमी है, उसकी वाइफ, वाइफ के रिलेटिव्स, वाइफ के पापा साइड, वाइफ के मम्मी साइड, लिस्ट बड़ी होगी। कोई वाइफ है तो उसके हस्बैंड साथ में सेंड कर सकते हैं कि उनके हस्बैंड के पापा के साइड, मम्मी के साइड सबका नाम लिख लिया आपने। और बैक में सकते हैं तो वो शॉपकीपर जहां से आप शॉपिंग करते हैं, वो पेपर वाला जो आपके यहाँ पेपर देने आता है, वो दूध वाला जो आपके यहाँ दूध देता है, या फिर डिस्क वाला, या कोई भी जिसका नंबर नहीं है, लिख डालिए आप। क्या करना है, दिमाग को आपको एज अ पिक्चर यूज करना है, पिक्चर यूज करना है। मैं जिम जाता हूँ, जिम में अभी भी मेरे पास में 15 प्रोस्पेक्ट्स बचे हैं जिनका नंबर नहीं है, बट डेफिनेटली है कि मैं 1 महीने में नंबर अरेंज कर लूंगा। मेरे पास उनका इमेजेस है, मेरे पास फेस में उनका चेहरा याद है। इट इज दैट सिंपल। आप कहीं गुरुद्वारा जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप चर्च जाते हैं, वहां पे ढेर सारे लोग मिलेंगे जिनका नंबर नहीं होगा, लेकिन आपको इमेजेस याद है, नाम लिख लीजिए, दैट्स इट। नंबर अरेंज तो हो जाएगा। स्टे फोकस एंड कीप गोइंग। रिसर्च ये कहता है कि यदि आपकी उम्र 20 साल के प्लस में है तो आप 2000 लोगों को जानते हैं। 20 साल की एज में 2000। क्या करना है, वही जो बताया आपको मैंने, आपको ध्यान लगाना है कि किस किस को जानते हैं, एंड कीप राइटिंग नेम्स। और क्या करना है, एक्सपेंशन। गेम इज ऑल अबाउट फेथ। ये पूरी दुनिया को ना मुट्ठी में लेना है, पूरी दुनिया को मुट्ठी में। एक जिले, एक शहर, एक राज्य तक सीमित नहीं रहना है, पूरा इंडिया, बल्कि इंडिया के जहां जहां हमारा बिजनेस फैल रहा है, हमें हर जगह तक पहुंचना है, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना है। तो वर्क विद अ बिलीव दैट होल वर्ल्ड इज इन योर, इट इज माय टीम। ये बिलीव करना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, सब कैप्चर करेंगे, सब लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां रहते कौन है? गुजराती क्या है? इंसान है। मराठी क्या है? इंसान है। कन्नड़ क्या है? इंसान है। तेलुगु क्या है? इंसान है। और ये बिजनेस किसका है? इंसानों का है। दैट्स इट। यहाँ पे करना क्या है, हमें लोगों तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि लोगों की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों की ही ड्रीम्स के लिए हम काम कर रहे हैं। वर्क विद दिस फेथ दैट व्हाट यू आर ऑफरिंग टू अदर्स इज राइट फॉर देम एंड विल हेल्प देम, राइट? एक कदम और आगे सोच रहे हैं, लिस्ट को और बड़ी कर ले। चलिए, अभी तक ये हो गया कि आपने अपने कॉन्टेक्ट्स पूरे लिख दिए। किसी के कॉन्टेक्ट्स में 1000 नाम होंगे, मैंने कहा उसमें चलो आप 700-800 लिख ही सकते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, मेथोडोलॉजी, आपने सोचा कि स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनका नाम लिख लिया। अब हो गई आपकी लिस्ट 1000-1200 की। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वो क्या करते हैं अपन, आपके कजिन्स के कजिन्स तक पहुंचते हैं, राइट? आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के रिलेटिव्स। मतलब अब क्या करना है, पन्नों को और खोलना है। आप, वी वांट टू ऐड नेम्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, दोस्त के दोस्त, जाने कहां तक पहुंच सकते हैं आप। आपका कोई पड़ोसी है, राइट? पड़ोसी के यहाँ उसका कोई कजिन आया, तो पड़ोसी का कजिन, राइट? या आपके कुछ भी, मतलब आपको लोगों तक और फैलाना। 7th पॉइंट है कि ऑब्सेसिव, लाइक आपको, आप क्राउन हो जाए, यूसीडी हो जाए, डायमंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोगों का नाम करना क्या है। सबसे बेस्ट तरीका बताऊं मैं आपको, एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है नोट कीप, जैसे गूगल कीप नाम से आता है, या कुछ भी नोटबुक वोटबुक कुछ भी आप कर सकते हैं। जहां कोई आपको मार्केट में मिला और हाय हेलो हुआ, आपने तुरंत उसका नाम लिख लिया और सेव कर लिया, राइट? और आपको वेट नहीं करना कि हाँ मुझे इसको घर जाके नोट करना है, भूल जाएंगे आप। जहां इमीडिएटली कोई आपको मिला, हाय हेलो हुआ, उसका नाम आप लिख लीजिए। और ट्राई करिए कि यदि कोई मिलता है तो नंबर शेयर कर लीजिए, ताकि वो आपका स्टेटस देख सके, मोटिवेशनल, एजुकेशनल, जिससे वो प्रोवाइड हो सके और पूछे कि भाई क्या करते हो, राइट? वो सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशंस में कि लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है। बस आपका काम ये है कि लोग जानना है, रेट करिए अब तक आपने क्या गलतियां की हैं, लिस्ट है। ये कि रिवाइज करिए कि आप
बताया उसको अप्लाई करके लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाना है। मैं लिख के दे रहा हूं, हर किसी का गिरी गिरी हालत में 500 लोग तो आ ही जाएंगे, और 500 लोगों को जब आप बनाएंगे लिस्ट, तो उसके बाद क्या करना है वो सब मैं सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि लिस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और उसके बाद प्रॉपर इनवाइट कैसे करना है, किसको इनवाइट नहीं करना है, जिसको इनवाइट नहीं करना साथ में करना क्या है, ये सब चीज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। पर टास्क करते जाइए, तभी नेक्स्ट टास्क का मजा आएगा। लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग यहाँ पे आए कुछ बड़ा करने के लिए, बहुत बड़ा धमाका विस्फोट करने के लिए, राइट? नहीं तो बाकी इजी लाइफ तो बार है ही कि एक जॉब पकड़ लो, सुबह 9 to 5 काम कर लो। लेकिन यहाँ पे क्यों आए? कंफर्ट जोन छोड़ के, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं बेहद बेहद बड़ा कुछ करने के लिए, राइट? तो उस बड़ा सा कुछ करने के लिए ना, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, कि कुछ बेहद बड़ा करने से पहले आपको बहुत से छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं, जो ना कोई देख पाता है और ना जो कोई सराहता है। इट इज दैट सिंपल, कि बहुत बड़ा कुछ भी करने से पहले आपको बहुत सारे छोटे 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 ट्राई या प्रयास करने पड़ेंगे, जिसको ना कोई देख पाता है, ना कोई सराहता है, ना कोई अप्रिशिएट करता है। लेकिन ये छोटे छोटे जो ट्राई, जो प्रयास होते हैं ना, जो मिलके कनेक्टिंग द डॉट्स, ये मिलके इतना कुछ बड़ा क्रांति ला सकते हैं ना, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरा सेशन यहीं तक था। सर आप कर सकते हैं ऑन। मेरा सेशन यहीं तक था, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बार ऐसा हुआ था कि पीपीटी बनाते वक्त मुझे जंप कर रहा था, मुझे मजा आ रहा था, एंड आई शेयर्ड विद सुनीता पीपलवा जी, एंड आई शेयर्ड विद सोनम आल्सो, कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मोटिवेशनल नहीं है कि लोग बिल्कुल मोटिवेट हो जाएं, लेकिन ये जो चीज थी, ये समझ में आ गया ना, तो पूरा गेम चेंजर है ये चीज। लाइक हम कहाँ मात खाते हैं, क्योंकि हम बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, ये करेगा ये नहीं करेगा, हम बहुत सोचते हैं। छोटी छोटी चीजों में अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, डॉट छोटे छोटे से होते हैं ना, जब ये मिलते हैं ना, तो पूरे एक बाइट बनता है। जब आप छोटे छोटे से इंप्रूवमेंट करेंगे, छोटे छोटे से चीजों में आप इंप्रूवमेंट करेंगे, तो यू डोंट नो कि आप क्या करने वाले हैं। जिस दिन एक्सपर्ट हो गए, शुरुआत के 20 दिन में मे बी आपके एक आदमी नहीं आया, पर उससे आप इतना सीख जाएंगे कि अगले 20 में आप 10 खिला सकते हैं, 10, राइट? तो एक बात और, अगर आप स्टार्टिंग के 20-25 लोगों को इनवाइट किए और आपसे एक आदमी भी नहीं जुड़ता है ना, हारना नहीं, मतलब आप ये मत सोचना कि आपकी हार हो गई। उस 25 में जो आप सीख के आ रहे हैं ना, वो 25 बना रहा है, जिसके चलते आप अगले 25 में से 15 को लेके आने वाले हैं। ऑलवेज बिलीव, हम करेंगे और करके रहेंगे, होगा, बिल्कुल होगा, राइट? क्लोजिंग थी आज, क्लोजिंग के बाद भी 200 प्लस लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्यों है? आवाज नहीं आ रही मेरी अजीता जी? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। क्लोजिंग थी आज, कई लोग टायर्ड होंगे, कई लोग थके हुए होंगे, तो भी यहाँ पे क्यों है आप लोग? क्योंकि आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, राइट? सीखना इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं बताऊं उसको डिले मत करिए, जो जो मटेरियल में कंटेंट दे रहा हूं उसको डिले मत करिए। डिले कर देंगे तो आप भूल जाएंगे, वो असर नहीं रह पाएगा। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बताया हूं, वो आपके दिमाग में है, वो दिमाग में आपके रहेगा। लेकिन तब तक, जब तक मैक्सिमम वन डे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नए लोगों को लाना, उसके बाद नया स्कीम आना, नया आप बनाएंगे स्कीम्स, सब भूल जाएंगे। और मैं यहाँ पे थैंक्स बोलता हूँ हिरेन सर को, कि उनको मैंने एक मैसेज किया, कि मुझे लगता था कि शायद सर बिजी होंगे, उन्होंने कहा कि आई एम कमिंग। तो इतने बड़े, मैं इनको क्या सिखा सकता हूँ, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर अश्वनी सर, हिरेन सर, प्रतिभा मैम जैसे लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, तो आप लोगों को तो आना ही चाहिए, और बल्कि लोगों को लाना भी चाहिए। आप अकेले आए हैं तो आप अकेले सीख रहे हैं, यदि आपकी टीम के 10 लोग आ रहे हैं तो एक बारी में 10 लोग सीख रहे हैं, सोचिए क्या एनवायरमेंट होगा। Just imagine. It is all about duplication and multiplication. That's it. Thank you so much, everyone. Keep rising, keep growing, keep rocking. Last month हो गया, पीवी निकला नहीं निकला, मायूस नहीं होने का, एंजॉय करिए। नेक्स्ट मंथ है ना हमारे पास, मार्च में। मायूस नहीं होने का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट मंथ भी हम ढील बरत के फिर मायूस नहीं होंगे, नो। जो हुआ सो हुआ, मैटर नहीं करता। नई सुबह है, नया सवेरा है, इस मंथ में पिछला भी वसूलना है, क्योंकि आपकी लीडरशिप इस चीज से नहीं आके आती कि आपका पीवी कितना निकला, राइट? सो कीप स्माइलिंग
and wish you health. Thank you so much, sir. Over to you. थैंक यू मयंक। आज का सेशन तो रियली हर बार का ही सेशन बहुत बढ़िया होता है, लेकिन आज जैसे अक्सर लोग की ये डिमांड रहती है कि हम लिस्ट कैसे बड़ी करें, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने आज जो है लिया, और इसको बहुत उसके साथ न्याय करते हुए बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से आप अपनी बड़ी लिस्ट कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट की जो बात आपने बोली थी वो मैं एक बार फिर से आपके सामने बोलता हूँ। हो सकता है कुछ वर्ड्स मेरे रह गए हो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ बड़ा करने के लिए आपके छोटे छोटे प्रयासों को ना तो कोई देख पाता है ना सराहता है। तो शुरुआत आपको अपने आप से करनी होती है, और जैसे ही ये आपकी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी ये बनती रहती है, धीरे धीरे वो सारे रिजल्ट्स सामने आते हैं और फिर आपको सारा उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। आप सारे लोग काफी सीनियर लोग हो, मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जूम सेशन में कंटिन्यूटी रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग भी अगर अटक रहे हैं तो वो अपने प्रयासों को जारी रखें और आपको सफलता निश्चित रूप से ही मिलेगी। आज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, और मयंक का थैंक्स बोलना चाहूंगा उस बात के लिए पहले से ही, कि जब ये सेशन 3 शुरू करने की बात थी तो मेरी और मयंक की बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि इसे आप रॉयल एबीपीवी पे ही करिए। तो मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि रॉयल एबी, क्योंकि अगर मयंक चाहते तो उनको ऐसा भी लगता कि मैं रॉयल एबीपीवी पे कर दूं और या फिर आपके किसी दूसरे पे कर दूं, क्योंकि मयंक के पास भी वो सारा जूम का सिस्टम था, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं, मुझे रॉयल एबीपीवी पे ही करना है, ताकि उसमें जितने ज्यादा लोग उसके बेनिफिशियरी होंगे तो हमारे लिए रॉयल एबीपीवी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस बात के लिए उनका मैं मतलब दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज न केवल उनकी टीम बल्कि हमारी दूसरी और साइड की दूसरी सारी टीम्स उस इस सेशन से एवरी वीक जो है फायदा उठा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। तो जैसा कि मयंक ने बोला कि इस सेशन के बारे में आपको एक ही दिन याद रहेगा और फिर आप भूलना शुरू कर देंगे, तो प्लीज इसको वापस से जो आपने नोट डाउन किया है इसको रिवाइज कीजिए, इस पे काम कीजिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कोई नहीं मिलता, हमें कोई नहीं बनता, किसके पास जाए। अभी आपके सामने बैठे बैठे बताया कि मोबाइल में कितने सारे कांटेक्ट होते हैं हमारे, पर हम पहले से ही सोच लेते हैं ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये ऐसा है, ये बहुत पैसे वाला है, इसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, इसलिए कहाँ से खरीदेगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो हमारे शुरू के हो जाते हैं लोगों के लिए, उसको हमें नहीं करना, क्योंकि क्या है कि वो सारी चीज गलत हो सकती है। किसको किस समय क्या जरूरत होती है, कौन किस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, ये कोई जानता ही नहीं। कई बार आप जिसको सोचते हो कि ये बहुत करेगा, वो बहुत पूछता भी है लेकिन करता कुछ नहीं है, और बहुत सारे लोग देखिए बाद में निकल करके आते हैं। तो आपके सेशन रियली बहुत ही शानदार रहते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी जो स्लाइड्स आप बनाते हो उसमें एक पिक्चर भी लगाते हो, साथ में आपका इमेजिनेशंस जो है लोगों का साथ में चलता रहे और लोग जुड़े रहे। बाकी तो जिस तरीके से आप बोलते हो तो बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, दूसरी चीज सोचने का सवाल नहीं उठता, और सेशन भी लिमिटेड ही होते, बहुत लंबे नहीं होते, क्योंकि बहुत लंबे सेशन जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे होंगे। आपको जो बात 30-40 मिनट में या 45 मिनट में समझ में आएगी, तो हो सकता है वो 1.5 घंटे में या सवा घंटे में नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सेट करके संयमित करके अपनी स्लाइड्स को उस हद तक उतना ही लेके जाते हैं जितना हमारा माइंड एक दिन में एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को हमें समझते जाना है, अपनी टीम को आगे बढ़ाते जाना है। फ्रेंड्स, काम फील्ड में ही करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा, और फील्ड में काम आप करना शुरू कर दीजिए विद प्रोटेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारा अभी सारा सब कुछ खुल चुका है। तो हम उस प्रोटेक्शन के साथ, उस सेफ्टी के साथ हम अपने काम को करते चलें,
और टीम को बिल्ड करते चले जाएं। साथ ही साथ एक और थैंक यू मैं करना चाहूंगा, एक और हमारे लीडर हैं, लेडी हैं, आज के टॉपिक से अलग बात है वो, जिन्होंने इतना जबरदस्त उनके अंदर मोटिवेशन और इतनी ज्यादा हिम्मत है कि उनके लिए मुझे तो सैल्यूट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेडी ना थकती है ना हारती है, वो दिन रात काम करती हैं और हमेशा से अवेलेबल भी रहती है। और आप शायद थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे, वो हैं मिसेस सुनीता पिपलवा जी। क्योंकि सुनीता पिपलवा जी ने जो पिछले दिनों में अभी जो सब कुछ किया है फ्रेंड्स, ये सब जो अभी हम लोग ट्रिप की बात कर रहे थे, तो ट्रिप के बारे में हम 3 लोगों ने शुरुआत में पहले बात किया था गोवा से लौटने के बाद, और इसको हमने अंजाम दिया था हीरेन भाई के साथ बैठ करके। और अभी तक उनके थ्रू देखिए, अभी कई बार ऐसा भी है कि गुजरात से ज्यादा लोग अभी भी नहीं इकट्ठे हो पा रहे, लेकिन उनके अकेले दम पे उनका वादा है कि 150 और हम उसके पास पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है कि 150 लोगों को यस करवा देना, 150 लोगों का पार्टिसिपेंट वहां पे होगा, वहां पे हम लोग सारी चीज करने जा रहे हैं। सब लोग दिल से लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं वो मुझसे दिन में 1 बार 2 बार बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो है कुछ अच्छा ही होने वाला है, और मैं ये मानता हूं कि आप अगर किसी से भी यस करवाते हैं तो सच में उनको क्या बताते हैं, आप उनको यही बताते हैं कि आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, और वो लोग आप पे विश्वास करते हैं, तभी तो वो फिर यस करते हैं। तो आज सुनीता जी मौजूद हैं, तो एक बार उनको अनम्यूट कर दूं। सर वो क्लोजिंग में अभी इन्वॉल्व थी, तो मेरे अच्छा पास अच्छा फोन अच्छा, आता। हाँ हाँ। वो अभी अभी नहीं, वो क्लोजिंग वो आज 12 बजे फ्री होंगी। नहीं वो थे, लेकिन वो क्लोजिंग में साथ में हो, क्योंकि वो छोड़ते नहीं है सेशन, मैंने देखा था वो इसमें हैं, तो हो सकता है नहीं, वो आज दोनों वो काम, लगी हुई। हाँ वो हाँ, दोनों एक काम बार एक फिर भी साथ ही मीटिंग कर रहे चेक कर होंगे। लेते हैं। हाँ, ये सेशन भी सुन रहे होंगे, साथ में क्लोजिंग भी चल रहा होगा उनका। और साथ ही साथ देखिए इतनी बड़ी बात है कि वो ये भी बोल सकते हैं टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं, घर का सारा काम, अरे क्योंकि सर आप हैं, जानते, सेशन में हैं, सेशन में हैं। हाँ सेशन में है, मैंने देखा था सेशन में वो है। अब मैंने सोचा हो सकता है सेशन के साथ वो अपना दूसरा काम भी कर रहे हो, इसलिए फिर मैं रुक गया। सुनीता जी मौजूद है यहाँ पे, यस सर मैंने हैं। देख लिया था। तो एक बार अगर वो आ सकती होंगी तो जरूर ट्राई करते हैं उनसे बात करने की। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया। अभी मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगी, मैं थोड़ा सा बिजी चल रही है, मेरी अभी क्लोजिंग चल रहा है तो। कोई हाँ, बात नहीं। मैंने सर का सेशन पूरा अटेंड किया है, तब मैंने कॉल रिसीव नहीं किया है, मेरा पेपर वर्क चल रहा है थोड़ा थोड़ा। जी लेकिन जी सर का सेशन रियली बहुत फैंटास्टिक था। यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, जैसे सर ने बताया कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो करोड़ों लोग हैं। अगर 10 ने मना किया तो क्या है, हमारे पास तो करोड़ों लोग हैं। तो जी। हम तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस बिजनेस में। और जैसे सर ने बताया कि ये लोगों का बिजनेस है, तो डेफिनेटली हमारे आसपास इर्द गिर्द सारे लोग ही लोग हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक कमिटमेंट लेना है कि इस बिजनेस में हमें बड़ा कुछ प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं हैदराबाद कॉन्क्लेव के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जल्दी से करवा लीजिए। और जैसे सर ने बताया अभी कि 150 लोगों का कमिटमेंट हम लेके चल रहे हैं, और वो बहुत जल्दी से वो पूरा हो जाएगा। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मयंक सर। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू आपका इस बिजी शेड्यूल में यहाँ पे आके और इतना बोलने के लिए भी थैंक सो मच। और मैं चाहूंगा कि आज के सेशन पे हीरेन भाई कुछ अपने विचार रख दे। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूंगा हिरेन सर को भी कि लिटरली मतलब बहुत लर्निंग एटीट्यूड सर में है, क्योंकि जी आप देखें तो मतलब हम सब सीखने को मिलता है, लेकिन कभी ऐसा ईगो नहीं कि मैं क्यों आऊं और ये तो क्या सिखाएगा। नहीं, लाइक ये बहुत बड़ी हर बात है। सेशंस में ऐसा सीखते हैं जैसे एक स्टूडेंट टाइप। लाइक जी कोई फर्क ही नहीं है, जैसे बाकी से निशित जी बैठे हैं वैसे हिरेन सर बैठे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है कि मिक्स हो जाना। तो ये दिखाता है लीडरशिप की निशानी की ईगो बिल्कुल नहीं है सर में, ये चीज मुझे बहुत प्रभावित करती है। तो थैंक यू सो मच हिरेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मयंक जी, थैंक यू अश्वनी सर। और आज मयंक सर ने मुझे स्पेशल वो मैसेज भी भेजा था कि आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आप रहिएगा। और मैं जब मेरा वीडियो ऑफ रहता है तो मैं कोई ना कोई गैदरिंग में होता हूँ, और वो फैमिली की होती है, इसलिए मना भी नहीं कर सकता हूँ।
जैसे पिछले मंडे को भी मेरे बड़े भाई के वहाँ पर हम लोग थे, पूरी फैमिली वहाँ पर रही थी, तो वहाँ पर था। लेकिन आपके सेशन में 100% था। मैं वो ईयरफोन लगा देता हूँ, वो भी चार्ज में है, तो कभी भी मैं क्राउड में रहता हूँ तो ईयरफोन लगा देता हूँ, एक कोने में जाके बैठ जाता हूँ, तो उन लोगों को भी लगता है कि यहाँ पर बैठे और मेरा काम भी हो जाता है। तो दोनों चीज़ मैं कर लेता हूँ। लेकिन अश्वनी सर को मैं अपडेट कर लेता हूँ कि मैं आज मोबाइल से कनेक्ट रहूँगा और मेरा जो कैमरा है वो ऑफ रहेगा। जी जी तो बिल्कुल, आप ज़्यादातर हम बताइए। लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि मंडे हमने पूरे साल डाल दिया है, मतलब पूरे साल कि मंडे का सेशन हमें यहाँ पर आकर के अटेंड करना ही करना, चाहे कोई भी स्पीकर क्यों ना हो, जी राइट? क्योंकि सीखना है तो सीखना है, और सीखना बंद तो बढ़ना बंद। जी तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और सीखने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि अपने से बड़े ही सिखा सकते हैं। आज के यूथ के पास बहुत सारी चीजें हैं, राइट? क्योंकि समय के साथ बदलना भी जरूरी होता है। और आज के जो आप जैसे यंग हो, और आप लोगों का जो मतलब थॉट प्रोसेस है, उससे भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। नहीं तो फिर हम लोग ऑर्थोडॉक्स में आ जाएंगे, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन निकल गई होंगी, क्योंकि अक्सर हमें बताते हैं, जब हम लोग बैठते हैं 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, अब मैं किसके साथ बिजनेस करूं, अब मुझे नहीं लगता है कि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, राइट? तो ये जो लोगों की सोच है, जो आपने आज बताया माइंडसेट के ऊपर, राइट, वो बहुत जरूरी है। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर आपकी उम्र 20 साल की है तो कम से कम आप 2000 लोगों को जानते हो। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, ये दिमाग में डाल दीजिए कि 2000 लोगों को वो जानते हैं, लेकिन वो 2000 को निकालने के लिए वो कितना सिंसियर है, करेक्ट, राइट? दूसरी चीज, मोबाइल के अंदर, हर एक के मोबाइल के अंदर कम से कम 300 लोगों की फोन बुक में नंबर होगी, कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर। कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है किसी की 700 की है, किसी की 1000 की है, किसी की 2000 की है। लेकिन वहां पर जाने से पहले डर आता है उनको। ज्यादातर लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो बड़ा आदमी है, ये तो करेगा, ये तो नहीं करेगा, इसके सामने मैं कैसी लगूंगी या कैसा लगूंगा। ये सारी की सारी जो हमारी इंटरप्रिटेशन है ना, वही चीज हमें उन तक पहुंचने के लिए रोक लेती है। और मयंक सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई और बता देगा, और वहां पर वो जा करके झंडे गाड़ देगा। वहां पर जा करके वो स्टार डायरेक्टर हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, क्राउन हो जाएगा। तो आप सोचिए कि हमारी रॉयल्टी गई। अब मेरे अंदर ही मैं बात करूं तो अश्वनी सर को ही ऐसा लगा था कि अब इसके पास तो गाड़ी भी है, बंगला भी है, खुद का हाँ बिजनेस भी है। अब प्रतिभा, आप तो इसके पीछे फोकट में टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस हमको बता रहे थे अश्वनी जी, जी राइट, कि ये क्यों, ये बिजनेस क्यों करेगा। लेकिन मैंने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ इस बिजनेस को किया, और करता आ रहा हूं, और अभी भी कर रहा हूं, राइट? तो यही चीज होनी चाहिए। और एक चीज मयंक जी ने बहुत अच्छी बताई जाते जाते, कि बिजनेस है, अप डाउन होता है, और बिजनेस ही अप डाउन होता है। जॉब के अंदर आपका फ्लक्चुएशन नहीं आता है, आपकी जो सैलरी है वो फिक्स आपको मिलती रहेगी। लेकिन बिजनेस है तो कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा। लेकिन जब डाउन जाता है तो मायूस नहीं होना है, लेकिन दूसरे महीने के अंदर उसको कवर भी करना है। फिर उसका वो हम अर्थ निकाल देंगे, अभी तो कोई बात नहीं, अपलाइन ने बोल दिया मायूस नहीं होना, तो दूसरा महीना भी ऐसा जाएगा तो चलेगा। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे महीने में हमें डबल मेहनत करनी है, देखना है कि भाई डाउन गया है तो इसका क्या रीजन है, राइट? क्या प्रॉब्लम से डाउन गया है, उसको एक्सप्लोर करना है, और जो भी हमें सही लगे उस प्रॉब्लम के ऊपर हमें काम करना है। जैसे हमने पिछले महीने में ही पूरा, हमारे जितने भी लीडर्स थे उनके साथ हम लोग बैठे, और बैठ के सारे प्रॉब्लम्स हमने एक्सप्लोर किए कि हमारा बिजनेस डाउन जाने का रीजन क्या है। और उसके अंदर से कुछ 4 पिक किए हमने, और उसके ऊपर हम लोग एक्शन प्लान में आए।
और जहां जहां पर भी हमारे कुछ लीडर्स एक्शन प्लान में आए वहां पर उनका बिजनेस अप हुआ। हमने अलग अलग शहर पकड़ लिए और वहां पर हमने ऑफलाइन मीटिंग शुरू कर दी, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर लोग इतने सिंसियर होते हैं नहीं होते पता नहीं चलता है। तो जहां जहां पर भी हमारी ऑफलाइन मीटिंग हुई वहां पर बिजनेस अप गया। तो हमें एक्शन में बिल्कुल रहना है। अगर बिजनेस डाउन जा रहा है तो देखना है कि क्या रीजन है और उस हिसाब से हमें काम करना है, राइट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 150 लोगों की गैदरिंग जब हैदराबाद के अंदर होगी तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, राइट। और माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। अगर जो लीडर अपना माहौल नहीं बना सकता है या बनाने के सक्षम नहीं है बनाने के लिए, तो वो बड़ा लीडर नहीं बनेगा। हमारा बिजनेस बिल्कुल माहौल का है, माहौल क्रिएट करते रहने का है हमें। चाहे 10 लोग हो, 15 लोग हो, 25 लोग हो, 100 लोग हो, बस माहौल को क्रिएट करते रहना है। सो थैंक यू सो मच। और मयंक जी, आज एक दिल को छू लेने वाली बात बता दी आपने कि चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग पकड़ लो, कोई भी, ओरिफ्लेम पकड़ लो, मोदी केयर पकड़ लो, या वेस्टीज पकड़ लो, या कोई और पकड़ लो, लेकिन टॉप का जो 1% अर्नर है वो भी आज अपनी पर्सनल लिस्ट के ऊपर काम करता है। ये आपने बहुत दिल को छूने वाली बात कर दी कि लोगों को लगता है अब तो मुझे क्या जरूरत है, अब मुझे क्या पर्सनल में काम करना है, मेरी तो लिस्ट कंप्लीट है, अभी तो मेरी तो सब लाइनें चल रही है। लेकिन टॉप का अर्नर की अगर बात करें तो सिद्धार्थ सर भी आज अपने पर्सनल लिस्ट पे काम करते हैं। और वहीं से हमें सीखना है कि अगर ये इतने बड़े लीडर होकर के काम करते हैं तो हम क्यों नहीं करें। सो थैंक यू सो मच। आज आपने आज का जो आपका सेशन था वो आई ओपन अप था, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता था कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, मेरे पास तो कोई है नहीं। तो बहुत सारे लोगों की आज आंख खुल गई होगी और बहुत सारे लोगों को आज उबासी भी आई होगी, क्योंकि रजिस्ट करते हैं ना हम, तब ये सिम्टम्स है हमारा। जब सच्चाई सामने आती है ना तो ये होता है, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच मयंक जी, आज आपके सेशन ने तो जान डाली। थैंक यू। ओवर टू अश्विनी जी। थैंक यू हिरेन भाई। और जैसा कि आपने कहा, सारी बात डिटेल से वापस से समझाई, बहुत अच्छा लगा। और हैदराबाद का सेशन 100% बहुत अच्छा होगा। उसके पीछे कई रीजन है। एक आपकी भी वहाँ पे उपस्थिति और आपका भी एक बहुत शानदार वहाँ सेशन है, हिरेन भाई का, सभी का, मयंक का, सुनीता जी का, प्रतिभा का, और तो और वेस्टीज मैनेजमेंट से मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी, क्योंकि आपने हो सकता है कभी VLC वगैरह अटेंड की हो तो वहाँ पे आपको मिले हो, या जिनको नहीं मिले उनके लिए और अच्छी बात है। तो उनका भी एक शानदार सेशन वहाँ पे रखा हुआ है। और साथ ही साथ अचीवमेंट्स, जो लोगों ने लेवल अचीव किए, अभी तो लिस्ट ही बन रही है, नहीं तो लोगों ने लेवल जरूर अपग्रेड किए ही हुए हैं, तो उन सब का रिकॉग्निशन और कारें जो नई आ रही हैं वो सब, साथ ही साथ कैश अवार्ड्स, उसका हम थोड़ा सरप्राइज रखेंगे वो किस पे है सर, कैश अवार्ड्स। लेकिन एक कैश अवार्ड्स भी हमने रखा है, तो बस याद रखिए, आप आइए, हो सकता है आपका पैसा आपको वापस भी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। सर नेक्स्ट का टॉपिक बता दूं ताकि लोग आ सकें। जी जो लिस्ट अभी बना लेंगे आप, जो टास्क दिया हूं मैं, उसको जब बना लेंगे आप, तो लिस्ट आपकी पहुंच जाएगी 500-700 लोगों की। बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, वो किस्मत टिकी हुई है आपकी, राइट। जब आप लिस्ट बना लेंगे, अब उतने लोगों को करेंगे क्या, तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे बांटना है, किसको अप्रोच अभी करना है, किसको अप्रोच नहीं करना है, जिसको अप्रोच नहीं करना है उसके साथ में करना क्या है, वो सब मैं अगले सेशन में बताऊंगा। तो अगला सेशन भी कनेक्टेड है एक दूसरे से और बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। थैंक यू मयंक जी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जैसे कि हिरेन भाई ने बोला, थोड़ी सी मुझे फिर से बात याद आ गई, तो अच्छा है, थोड़ा हम और बात कर सकते हैं 2 मिनट। वो ये कि ये मंडे वाला सेशन हम सालों साल चला रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। मयंक तो है ही है हमारे साथ, लेकिन आप लोग भी तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि आपका भी हम सेशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। अगर आप 3-4
वीक का रखिए या उससे ज्यादा कम, या एक ही वीक का भी रख सकते हो, पर ये खत्म होने के बाद, ठीक है, उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी अभी हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो आप लोग के अंदर बहुत कुछ है, आप भी ये सब तैयारी करके इस तरीके के सेशन बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीखता इंसान है तो वो भी तब सीखता है, लेकिन सबसे ज्यादा कब सीखता है, जब वो सिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि सिखाने के लिए उसको उस तरीके की तैयारी करनी पड़ती है कि जो सच्ची तैयारी होती है, तो उससे वो खुद भी सीखता है और सामने लोगों को भी सिखाता है और कॉन्फिडेंस खुद का भी बढ़ता है। तो बस ये सीखने सिखाने का बिजनेस है, बढ़ने बढ़ाने का बिजनेस है, एक दूसरे को सीखते सिखाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आज के लिए इतना ही। एक प्रॉमिस जो मैंने किया था सर, यस, हिरेन सर से, और वो हमारा आदान प्रदान है कि जैसा मैं खुल के बोलता हूँ एक बात, कि एक बार मैं जरूर आऊंगा सूरत मेगा इवेंट करने के लिए, जी और एक बार आप लोगों को, मतलब स्पेशली जैसे हिरेन सर हैं, आप अश्विनी सर हैं, आप लोगों को छिंदवाड़ा आना पड़ेगा। तो यहाँ से वहां और वहां से यहाँ, और बहुत बड़ा हम विस्फोट करने वाले हैं। जी जी, ये हम लोग की बिल्कुल मेरी तरफ से हमेशा से हाँ है, और ये हम लोग करेंगे ही करेंगे, और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। हम एक टीम की तरह काम करें, ये नहीं सोचें कि इधर अभी हमें जाने से क्या फायदा, छिंदवाड़ा में हमारा कोई नहीं है। फ्रेंड्स, नाम की पहचान, नाम की पहचान बहुत बड़ी पहचान होती है। आज हम लोग किसी ग्रुप के लोग नहीं भी हैं, लेकिन कई बार हम अपने दूसरे ग्रुप के जो लोग वेस्टीज में जो जिन लोग के थोड़े नाम है, उनके अक्सर जिक्र करते रहते हैं, तो उनका फेम ही काम करता है ना। भले ही वो खुद वहां फिजिकली उनका अवेलेबिलिटी नहीं रहती, लेकिन वो बताते हम इस ग्रुप के हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो उस ग्रुप के उस मेन पर्सन से वो मिल भी चुके हो कभी, शायद ऐसा हो कि उन्होंने स्टेज पे देखा और वैसे ही वैसे रह गए हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपकी पहचान बनती है दूसरी जगह पर, तो आपके सोर्सेज भी खुलते हैं, आप वहां पे भी अपनी टीम शुरू कर सकते हो। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। इसलिए हमारी तो ऑलरेडी टीम है ही है मयंक के फॉर्म में, लेकिन बाकी लोग जिनकी नई भी है, वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में पॉजिटिवली सोचे, तभी इस बिजनेस को हम अच्छे से बढ़ा पाएंगे। तो मयंक, इस आज के सेशन को क्लोज कर दें। यस सर। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे रात में 8:45। विश यू वेल। यस निशित, आपने पहले ही विश यू वेल का साइन बनाया, थैंक यू सो मच।